नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, इन द फिगर पी क्यू एल एंड पी आर एम आर द टेंजेंट्स टू सर्कल। टेंजेंट्स हमें नजर आ रही हैं साफ। अच्छा जी, हमें करना क्या है आगे, सर्कल विद सेंटर ओ, द पॉइंट्स क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये रहा एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल एस क्यू एल इक्वल टू 50। एस क्यू एल ऑलरेडी 50 दे रखा है, एस आर एम 60, ये भी यहाँ पे मार्क्ड है। हमें चाहिए एंगल क्यू एस आर। चलिए एंगल क्यू एस आर निकाल के देते हैं इनको। पहले हम अपना एंगल मार्क कर लें। मेरा सबसे पहला काम होता है एंगल को मार्क करना, तो मुझे ये एंगल चाहिए। चलिए सोचते हैं। अब आप देखिए क्या इस क्वेश्चन में आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में सोच पा रहे हैं। अगर आप सोच पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्या है, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने क्या ड्रॉ किया, एक कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेगमेंट के ऊपर कहीं पर भी एक एंगल बनाएगी। ये एंगल कितना होगा बच्चों, 50 डिग्री। एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट वुड बी 50 डिग्री। ये 60 है, ये भी एक टेंजेंट है, ये एक कॉर्ड है। तो जब आप इनको यहां पे कनेक्ट करेंगे, यहां पे ऐसे कनेक्ट करेंगे, एंगल मेड बाय द कॉर्ड, तो ये एंगल आ जाएगा 60। ये कंप्लीट एंगल होगा आपका 110 डिग्री का, 110। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये एंगल 70 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारी थॉट बनती है किसकी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। चलिए एक तो अप्रोच आपकी ये हो गई, एक और अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या चल सकता है। हाँ जी, एक और अप्रोच है। तो सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर आप नोटिस करेंगे ओ क्यू, ओ क्यू इज अ रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमें अच्छी तरह पता है कि सर्कल की रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। अब ये 90 है, 90 में से अगर आप इस 50 को माइनस कर दें तो ये जो स्मॉलर एंगल है ये आपको कितना मिलेगा, 40 डिग्री। अब आप दूसरी चीज नोटिस करिए, ये तो हमने रेडियस यूज करके 40 डिग्री निकाल लिया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब ट्राइंगल एसओ क्यू को अगर आप नोट करें, एसओ क्यू में ये दोनों क्या हैं बच्चों, ये दोनों रेडियस हैं। रेडियस इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस बनेगा। ये 40 है तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, 40 डिग्री। तो हमारा ये आंसर निकल आएगा इसका। दूसरा, अब यहाँ पे सोचिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये कंप्लीट 90 है, 90 में से इस 60 को हटा दें तो मेरे पास कितना बचेगा, 30। अगर ये 30 है तो ओ आर एंड ओ एस क्या है, रेडियाई। तो ये 30 है तो इस छोटे एंगल को भी कितना होना पड़ेगा, 30। तो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा 70। तो दो मेथड है, तो मैं इसको अब सेकंड मेथड से अटेम्प्ट करके आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं इसको। अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू फाइंड क्या है, एंगल क्यू एस आर। सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore we can say OQ is perpendicular to LP, therefore we can say angle OQL, एंगल OQL। OQL में कौन सा एंगल ले रहा हूं, O, ये एंगल पूरा 90 डिग्री का, ठीक है जी। इसको 90 लेके अब हम आगे करते हैं। OQL 90 है तो therefore we can say OQL दो एंगल से बना है, SQL एंड OQS। एंगल SQL प्लस OQS इक्वल टू 90। SQL हमें कितना दे रखा है बच्चों, 50। SQL की जगह हमने दे दिया 50, तो एंगल OQS हमारे पास बचकर आएगा 40 डिग्री।
ठीक है जी। जैसे जैसे आप डायग्राम पे इंफॉर्मेशन को मार्क करते जाएंगे आपका क्वेश्चन ईजी होता जाएगा। चलिए जी, फर्दर 40 डिग्री आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ओ एस क्यू वी कैन से ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू। ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, ओ एस एंड ओ क्यू। तो इसका रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी। तो रीजन साथ में देने जरूरी हैं। अगर आपने रीजन नहीं दिए तो टीचर के पास मौका होगा आपके मार्क्स काटने का। खुद ही सोचिए, हर बार वाई के आंसर देने जरूरी होते हैं। सो हमारे पास ये 40 है, तो देयरफॉर वी कैन से एंगल ओ एस क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एस इक्वल्स टू 40 डिग्री। चलिए जी, हाफ पार्ट हमारा हो गया, इसको डायग्राम के ऊपर ही मार्क कर देते हैं। तो इसका मतलब फिर ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री आ गया। चलिए अगला, इसका अगला पार्ट देखते हैं। नीचे की तरफ सेम ही तरीका है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल आर एस ओ। ठीक है जी, ये 60 है तो ये वाला पार्ट 30 होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो एंगल आर एस ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। दो एंगल आ गए। अब हमें निकालना क्या है, एंगल क्यू एस आर। देयरफॉर एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू एंगल ओ एस क्यू आर एस ओ। तो ओ एस क्यू कितना हमारे पास 40 प्लस 30, तो इसका मतलब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 70। तो यहाँ पे डायग्राम के ऊपर जितना ज़्यादा मार्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोई और मेथड भी सोच सकता हूँ इसको करने का।